दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। पहली ब्रेकिंग न्यूज एनएचएम की है। एनएचएम के द्वारा यूपी में सीएचओ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम उत्तर प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 797 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें, यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। यूपी एनएचएम सीएचओ भर्ती का नोटिफिकेशन अभ्यर्थी यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 17 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 17 अगस्त 2021 तक उम्मीदवार की उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता बीएससी नर्सिंग के साथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ CCHN किया होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही उम्मीदवार को स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से नर्स और मिडवाइफ के तौर पर पंजीकृत होना चाहिए। अगर ये सब आप योग्यता रखते हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए, शुरुआत इसकी हुई है 28 जुलाई 2021 से और आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। तो आप आवेदन कर दीजिए अगर आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं। वैसे वेतन अच्छा खासा मिलने वाला है, लेकिन परमानेंट नौकरी नहीं है, संविदा की नौकरी है, आउटसोर्सिंग की नौकरी है। कब तक रहेंगे, कब तक जॉब करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगली खबर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम को लेकर है, जो कि अभी जारी किया गया है। हाई स्कूल परीक्षा में कुल 29,96,031 परीक्षार्थियों में से 29,82,055 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत 99.53 है। और इंटरमीडिएट के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 26,10,247 परीक्षार्थियों में से 25,54,813 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत 97.88 है। और यहाँ पर इंटरमीडिएट की परीक्षा में परीक्षार्थियों का वर्गवार परीक्षा फल निम्नवत है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि भाग 1, कृषि भाग 2, व्यवसायिक में कितने पंजीकृत थे, कितने उत्तीर्ण हुए हैं और उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि मानविकी में 97.92%, विज्ञान में 97.88%, वाणिज्य में 97.22%, कृषि भाग 1 में 95.89%, कृषि भाग 2 में 98.11% और व्यवसायिक में 98.47%। यह वर्गवार निर्धारित किया गया है। बताया गया है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में परीक्षार्थियों का वर्गवार परीक्षा फल क्या था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल मैंने आपको दे दिया है। अगली खबर यूपी टेट नोटिफिकेशन को लेकर है। यूपी टेट नोटिफिकेशन के संबंध में अब तक की सबसे बड़ी जानकारी है। जैसा कि मेरे द्वारा आपको समय समय पर जानकारी दी जाती है। आप लोगों ने आज कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी मांगी कि सर यूपी टेट के संबंध में कुछ भी जानकारी दे दीजिए, चाहे पुरानी ही जानकारी हो तो उसे बता दीजिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब मुझे ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तभी मैं आप तक जानकारी पहुँचाता हूँ। मुझे ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है तो मैं आपको कोई जानकारी नहीं देता हूँ। आपको भली भांति मालूम होगा, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक देखने को मिलेगा। अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक आपको बता दें, अब प्रस्ताव 10 अगस्त के पहले भेजा जाएगा। उम्मीद है कि 7 अगस्त तक भेज दिया जाएगा। अगर नहीं भेजा जाता है तो 10 अगस्त तक दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। और परीक्षा कब तक होगी, आपके जहन में सवाल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन जारी होने से 18 से 23 दिन या 24 दिन तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी। और जो महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा को लेकर, परीक्षा दिसंबर के अंतिम या जनवरी के प्रथम पखवाड़े में कंडक्ट कराई जाएगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर थी। आप लोग तैयारी करते रहिए, सुपर टेट ना करवाना पड़े, नई शिक्षक भर्ती ना देना पड़े, इसके लिए इसको विलंब किया जा रहा है। जब इसको विलंब किया जाएगा तो आप लोग नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग नहीं कर पाएंगे। वैसे प्रशिक्षु मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं 2 अगस्त को, लेकिन उसका इफेक्ट कितना होगा या तो संख्या बल पर निर्भर करेगा। अगर संख्या बल ज़्यादा होगी, 10,000 के करीब कैंडिडेट पहुंच जाते हैं या 3,000 प्लस भी हो जाते हैं, तो आप मान कर चलिए कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। खबर यूपी की लेखपाल भर्ती 2021 को लेकर है। यूपी के द्वारा लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा और कट ऑफ कितना जाएगा, जिससे हम लेखपाल भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएँ। क्योंकि पीटी सबसे पहले होगा 20 अगस्त 2021 को,
20 अगस्त 2021 को पीईटी का आयोजन 2 पालियों में कराया जाएगा और पीईटी में 20,73,540 अभ्यर्थी भाग लेंगे। सवाल है कट ऑफ कितना जाएगा जिससे हम लेखपाल भर्ती में प्रतिभाग कर पाएँ। तो जो जानकारी मिली है कि 13 से 15 गुना कैंडिडेट लेखपाल भर्ती के मुख्य परीक्षा में बुलाए जा सकते हैं और कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। कट ऑफ के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जिस दिन परीक्षा होगी उसके 4 दिन पहले मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा संभावित, उसके बाद एक कट ऑफ बताऊँगा परीक्षा होने के बाद। तो दोनों को मैच करिएगा और आपको सही जानकारी मिल जाएगी। अगर आप उतना पा जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके पहले जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताया गया आपको, वह कट ऑफ अमर उजाला में आया था, उसके आधार पर मैंने आपको संभावित कट ऑफ बताई थी। तो वह मेरा कट ऑफ नहीं था। मेरा कट ऑफ आपको परीक्षा से 3 दिन पहले और परीक्षा के बाद देखने को मिलेगा। जैसा कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर में लेखपाल के मुख्य परीक्षा का जिक्र किया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं किया गया है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। मेरे द्वारा बहुत पहले ही आपको बताया गया है कि 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच पीईटी का परिणाम जारी होगा और लेखपाल भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े तक जारी होगा। 18 से 20 दिन आवेदन प्रक्रिया चलेगी। देखिए इसमें नवंबर दिया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि परीक्षा किस सप्ताह किस तारीख को होगी। तो जो मुझे जानकारी है कि नवंबर के दूसरे पखवाड़े में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। उम्मीद है कि तीसरे या चौथे सप्ताह में परीक्षा कंडक्ट करा ली जाए, तीसरे या चौथे सप्ताह में। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। 15 गुना अभ्यर्थी परीक्षा में बुलाए जा सकते हैं जो मुख्य परीक्षा होगी। जैसा कि मेरे द्वारा बार बार आपसे कहा जा रहा है कि 13 से 15 गुना, तो आप 15 मान कर चलिए। 13 और 15 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ अंतर है, कम से कम 14,000 लड़के छट जाएंगे। लेकिन हाँ 13 से 15 के संबंध में मुझे जानकारी मिली है। अब यह बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आयोग के द्वारा कितने कैंडिडेट को, कितने अभ्यर्थियों को जो उत्तीर्ण हुए पीईटी में मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। या तो पदों की संख्या पर निर्भर करेगा। पदों की संख्या 7,882 बताएं, लगभग 8,000 पद रहने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए जमकर, तैयारी में लापरवाही ना बरतें। जो मुझे जानकारी रहती है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। अब तक पीईटी परीक्षा के लिए कितने सेंटर बनाए गए हैं, आज शाम तक कलेक्ट करने के बाद कल मैं आपको जानकारी अवश्य दूंगा। अगली खबर यूपी टीजीटी जीव विज्ञान 2016 के कट ऑफ को लेकर है। यूपी टीजीटी जीव विज्ञान 2016 का कट ऑफ कितना जाएगा, सभी के जहन में एक सवाल है, क्योंकि आज परीक्षा का आयोजन हुआ है और इसके संबंध में जितने भी परीक्षार्थी हैं जानकारी मांगने लगे हैं। कहीं पर 105 बताया जा रहा है, कहीं पर 104 बताया जा रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, पहले आप पेपर को देखिए और पेपर को देखने के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप कितना सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल हवाई बातें नहीं करनी चाहिए कि 106 107 जाएगा कट ऑफ। जो मुझे जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, जर्नल का कट ऑफ 95 से 98, ओबीसी का कट ऑफ 92 से 95, SC ST का कट ऑफ 87 से 91। जो मुझे जानकारी है मैं अपनी जानकारी के आधार पे आपको जानकारी दे रहा हूँ। आगे जो होगा आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। जो विज्ञान का परिणाम टीजीटी पीजीटी 2021 के बाद में जारी किया जाएगा, यानी कि यह परिणाम आपको अक्टूबर माह में देखने को मिल सकता है। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा टीजीटी और पीजीटी 2021 के बाद। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।